मित्रों, आज हम महादेवी वर्मा जी के जीवन दर्शन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अब तक आप स्नातक और उससे भी नीचे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार किसी पुत्री का जन्म हुआ था। अतः बाबा बाबू बांके बिहारी जी हर्ष से झूम उठे और उन्हें घर की देवी मानते हुए अपनी पौत्री का नाम उन्होंने महादेवी रखा। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। हेमरानी देवी बड़ी धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ, भावुक और शाकाहारी महिला थीं। विवाह के समय अपने साथ सिंहासनासीन भगवान की मूर्ति भी लाई थी। वे प्रतिदिन कई घंटे पूजा पाठ तथा रामायण, गीता एवं विनय पत्रिका का पारायण करती थीं और संगीत में भी उनकी अत्यधिक रुचि थी। इसके बिल्कुल विपरीत उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा सुंदर, विद्वान, संगीत प्रेमी, नास्तिक, शिकार करने एवं घूमने के शौकीन, मांसाहारी तथा हंसमुख व्यक्ति थे। महादेवी वर्मा के मानस बंधुओं में सुमित्रानंदन पंत एवं निराला जी का नाम लिया जा सकता है, जो उनसे जीवन पर्यंत राखी बंधवाते रहे। निराला जी से उनकी अत्यधिक निकटता थी। उनकी पुष्ट कलाइयों में महादेवी जी लगभग 40 वर्षों तक राखी बांधती रहीं। महादेवी जी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला आदि की शिक्षा उन्होंने अध्यापकों के द्वारा घर पर ही ग्रहण की थी। इसी बीच में विवाह जैसी बाधा पड़ जाने के कारण कुछ दिन उनकी शिक्षा स्थगित हो गई। उनके विवाह के बारे में बताया जाता है कि जिस समय वो 9 वर्ष की उम्र प्राप्त कर पाई थी कि उनके दादा श्री बांके बिहारी ने बरेली के पास नवाबगंज में स्वरूप नारायण वर्मा के साथ तय कर दी और 9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही उनका विवाह कर दिया गया। उन्होंने स्वयं लिखा है कि जिस समय उनकी बारात आई थी तो वो बाकी घर के सदस्यों के साथ स्वयं अपनी बारात देखने के लिए दरवाजे के बाहर बच्चों के साथ खड़ी हो गई और उनसे कहा गया था कि आज आपको उपवास रखना है, भोजन नहीं करना है, आज आपकी शादी होने वाली है। तो महादेवी जी चुपके से मिठाई के कक्ष में घुस गईं, घर में जिसमें मिठाइयाँ रखी थीं, और खूब पेट भरकर मिठाई खाई। रात में नींद के समय में ही उनकी सप्तपदी अर्थात भांवरें सहयोगी महिलाओं ने गोद में लेकर के संपन्न करा दी और उनको विदा कर दिया गया। ससुराल जाकर के महादेवी वर्मा ने काफ़ी
उधम मचाया और वो समझती नहीं थी कि शादी का अर्थ क्या होता है, वैवाहिक जीवन की मर्यादाएं क्या होती हैं। एक चंचल बालिका के समान रोना उछलना, ससुराल वालों को तरह तरह से परेशान करना, ये जारी रखा। अंत में इनके ससुराल वालों ने इनको मायके भेज दिया। विवाहोपरांत महादेवी जी ने 1919 में कास्टवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगे। 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। वे 7 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखने लगी थीं और 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, वे एक सफल कवयित्री के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुकी थीं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी जी का हाथ पकड़कर सखियों के बीच में ले जाती और कहती, सुनो ये कविता भी लिखती हैं। 1932 में जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की, तब तक उनके 2 कविता संग्रह निहार तथा रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। महादेवी जी का वैवाहिक जीवन। सन 1916 में उनके बाबा श्री बांके बिहारी ने इनका जबरदस्ती विवाह कर दिया। शादी के समय इनके पतिदेव 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। श्री वर्मा इंटर करके लखनऊ मेडिकल कॉलेज में बोर्डिंग हाउस में रहने लगे। महादेवी जी उस समय क्राइस्थवेट कॉलेज इलाहाबाद के छात्रावास में थीं। श्रीमती महादेवी वर्मा को विवाहित जीवन से विरक्ति थी। अब इसके पीछे क्या कारण रहा, पर ये आज भी अज्ञात है। श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कोई वैमनस्य नहीं था। सामान्य स्त्री पुरुष के रूप में उनके संबंध मधुर ही रहे। दोनों में कभी कभी पत्राचार भी होता था। यदा कदा श्री वर्मा इलाहाबाद में उनसे मिलने भी आते थे। वर्मा जी ने महादेवी जी के कहने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया। महादेवी जी का जीवन एक सन्यासिनी का जीवन था। उन्होंने जीवन भर श्वेत वस्त्र पहने, लकड़ी के तख्त पर सोईं और कभी दर्पण नहीं देखा। सन 1966 में पति की मृत्यु के बाद भी वे स्थायी रूप से इलाहाबाद में रहने लगीं। महादेवी जी का कार्यक्षेत्र। महादेवी जी का कार्यक्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा है। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। ये कार्य अपने समय में महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रहीं। 1923 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। 1930 में निहार, 1932 में रश्मि, 1934 में नीरजा तथा 1936 में शांत गीत नामक उनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। 1939 में इन चारों काव्य संग्रहों को
उनकी कलाकृतियों के साथ वृद्धाकार में यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया। उन्होंने गद्य काव्य, शिक्षा और चित्रकला आदि क्षेत्रों में भी नए आयाम स्थापित किए। इसके अतिरिक्त उनकी 18 काव्य और गद्य कृतियाँ हैं, जिनमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ और अतीत के चलचित्र प्रमुख हैं। सन 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पंडित इलाचंद जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन संभाला। ये इस संस्था का मुखपत्र था। इन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। इस प्रकार का पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 15 अप्रैल सन 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में संपन्न हुआ। वे हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका भी मानी जाती हैं। महादेवी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थीं। महात्मा गांधी के प्रभाव से उन्होंने जन सेवा का व्रत लेकर झूसी में कार्य किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। 1936 में नैनीताल से 25 किलोमीटर दूर रामगढ़ कस्बे से उमागढ़ नामक गांव में महादेवी वर्मा ने एक बंगला बनवाया, जिसका नाम उन्होंने मीरा मंदिर रखा था। जितने दिन वे यहाँ रहीं, इस छोटे से गांव की शिक्षा और विकास के लिए काम करती रहीं। विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आजकल इस बंगले को महादेवी साहित्य संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। श्रृंखला की कड़ियों में स्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए उन्होंने जिस साहस और दृढ़ता से आवाज़ उठाई और जिस प्रकार सामाजिक रूढ़ियों की निंदा की है, उससे उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा गया। महिलाओं व शिक्षा के विकास के कार्यों और जनसेवा के कारण उन्हें समाज सुधारक भी कहा गया है। उनके संपूर्ण गद्य साहित्य में पीड़ा या वेदना के कहीं दर्शन नहीं होते, बल्कि अदम्य रचनात्मकता, रोष, समाज में बदलाव की अदम्य आकांक्षा और विकास के प्रति सहज लगाव परिलक्षित होता है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में बिताया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में रात 9:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। महादेवी वर्मा जी की रचनाओं में प्रमुख हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा आदि अनेक काव्य संकलन भी उन्होंने प्रकाशित किए, जिनमें उपर्युक्त रचनाओं में से चुने हुए गीत संकलित किए गए हैं, जैसे आत्मिका, परिक्रमा, संधनी, यामा, गीता पर्व, स्मारिका, नीलांबरा आदि प्रमुख हैं। महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये उनके रेखा चित्र हैं। संस्मरण, पथ के साथी और मेरा परिवार एवं संस्मरण, चुने हुए भाषणों का संकलन, संभाषण में संग्रह, निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य,
साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध प्रकाशित हुए। ललित निबंध, क्षणदा और कहानियों में गिल्लू आदि प्रमुख हैं। महादेवी वर्मा का बाल साहित्य भी काफ़ी उल्लेखनीय है। इन्होंने बाल कविताओं के 2 संकलन छपवाए थे। ठाकुर जी भोले हैं एक, और नंबर 2 आज खरीदेंगे हम ज्वाला। पुरस्कार के क्षेत्र में महादेवी जी को कई अलंकारों से अलंकृत किया गया। उन्हें प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक और व्यक्तिगत सभी संस्थाओं से पुरस्कार व सम्मान मिले। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गईं। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी। 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थीं। 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय, 1907 में कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल, 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इससे पूर्व महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए 1934 में सक्सेरिया पुरस्कार, 1942 में स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुआ। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोदय साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे भारत की 50वीं सबसे यशस्वी महिलाओं में शामिल हैं। 1968 में सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उनके संस्मरण वह चीनी भाई पर एक बंगला फिल्म का निर्माण किया था, जिसका नाम था नील आकाशेर नीचे। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार के डाकतार विभाग ने जयशंकर प्रसाद के साथ उनके सम्मान में 2 रुपये का एक ईगल टिकट भी जारी किया। महादेवी वर्मा का आविर्भाव उस समय हुआ था जब खड़ी बोली का आकार परिष्कृत हो रहा था। उन्होंने हिंदी कविता को ब्रजभाषा की कोमलता दी, छंदों के नए दौर को गीतों का भंडार दिया और भारतीय दर्शन को वेदना की हार्दिक स्वीकृति दी। इस प्रकार उन्होंने भाषा, साहित्य और दर्शन तीनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसने आने वाली एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। सची रानी गुट्टू ने भी उनकी कविता को सुसज्जित भाषा का अनुपम उदाहरण माना है। उन्होंने अपने गीतों की रचना शैली और भाषा में अनोखी लय और सरलता भरी है। साथ ही प्रतीकों और बिंबों का ऐसा सुंदर स्वाभाविक प्रयोग किया है जो पाठक के मन में चित्र सा खींच देता है। छायावादी काव्य की समृद्धि में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। छायावादी काव्य को जहाँ प्रसाद ने प्रकृति तत्व दिया, निराला ने उसमें मुक्त छंद की अवतारणा की
और पंत ने उसे सुकोमल कला प्रदान की, वहाँ छायावाद के कलेवर में प्राण प्रतिष्ठा करने का गौरव महादेवी वर्मा जी को ही प्राप्त है। भावात्मकता एवं अनुभूति की गहनता उनके काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है। हृदय की सूक्ष्म अतिसूक्ष्मता, भाव हिलोरों का ऐसा सजीव और मूर्त अभिव्यंजन ही छायावादी कवियों में उन्हें महादेवी बनाता है। वे हिंदी बोलने वालों में अपने भाषणों के लिए सम्मान के साथ याद की जाती हैं। उनके भाषण जनसामान्य के प्रति संवेदना और सच्चाई के प्रति दृढ़ता से परिपूर्ण होते थे। वे दिल्ली में 1983 में आयोजित तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन समारोह की मुख्य अतिथि थीं। इस अवसर पर दिए गए उनके भाषण में उनके इस गुण को काफ़ी देखा जा सकता है। महादेवी ने कोई उपन्यास, कहानी या नाटक नहीं लिखा, तो भी उनके लेख, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, भूमिकाओं और ललित निबंधों में जो गद्य लिखा है वो श्रेष्ठतम गद्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें जीवन का संपूर्ण वैविध्य समाया हुआ है। बिना कल्पना और काव्य रूपों का सहारा लिए कोई रचनाकार गद्य में कितना कुछ अर्जित कर सकता है, ये महादेवी को पढ़कर ही जाना जा सकता है। अतः महादेवी ने अपने जीवन को पूरी तरह से साहित्य को समर्पित कर दिया और अंतिम समय तक उन्होंने जो राह पकड़ी उसका अवलंबन करती रहीं। उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। एक बार नारी मुक्ति आंदोलन की कुछ आधुनिक महिलाएं उनके पास गईं और कहा कि मैडम, आप हमारा मार्गदर्शन करें और आप हमारे महिला मुक्ति आंदोलन को गति प्रदान करें। तो महादेवी जी ने उनसे एक ही प्रश्न किया था कि आप लोग ये बताइए कि किस चीज़ से मुक्ति चाहती हैं। मुक्ति परिवार से, मुक्ति संसार से, मुक्ति अपने संबंधों से, या मुक्ति सामाजिक रूढ़ियों से। इस पर वो सारी की सारी महिलाएं निरुत्तर हो गईं और कुछ नहीं बोली तथा वापस लौट गईं। अर्थात जीवन को देखने का उनका अपना ही दृष्टिकोण था और वास्तव में वो अपने जीवन को जितना साहित्य के लिए समर्पित करती थीं उतने ही कहीं अध्यात्म की गहराइयों में भी बैठी हुई थीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि महादेवी जी का जो जीवन दर्शन है वो अद्भुत है और अनुपम है। बच्चों, आज के लिए मैं समझता हूँ कि ये पर्याप्त है और आपने जो मन लगा करके इस संभाषण को सुना और जो समझा, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार फिर कभी हम इनके जीवन के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।